राजस्थान के सीकर जिले में प्रशासन का पीला पंजा फिर हरकत में आया है। शहर में प्रशासन द्वारा निरंतर अवैध अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है। पहले नटराज होटल का कुछ हिस्सा, इसके बाद पुलिया के पास आनंद नगर में स्थित घरों को और बाद में सीकर होटल का कुछ हिस्सा। इस बार प्रशासन ने कोर्ट रोड स्थित जागीर छात्रावास एवं राधा किशनपुरा में RTO चौराहे वाली सड़क पर निर्माण को अवैध माना है। शहर में बढ़ती जाम की समस्या को देखते हुए नगर परिषद ने अब सार्वजनिक निर्माण विभाग की पुरानी रिपोर्ट के आधार पर चिन्हित अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बताते चलें, शहर में कोर्ट रोड स्थित जागीर छात्रावास में सर्व समाज के छात्र पढ़ाई करते हैं। इस छात्रावास के निर्माण के लिए आज़ादी से पूर्व राव राजा कल्याण सिंह द्वारा भूमि दान की गई थी और इसके भूमि पूजन में स्वयं राव राजा एवं महारानी पधारे थे। इस छात्रावास में प्रथम कमरा सन 1953 में राव राजा कल्याण सिंह द्वारा अपनी महारानी की याद में बनाया गया था। सीकर नगर परिषद द्वारा इस आज़ादी से पूर्व के निर्माण को भी अवैध अतिक्रमण में मानकर नोटिस जारी किया गया है। जागीर छात्रावास के निर्माण के साथ ही इसके नीचे कोर्ट रोड पर स्थित दुकानों के किराए से छात्रावास संचालित किया जाता है। इन दुकानों के संचालन में लगभग 150-200 लोग अपनी आजीविका चलाते हैं और इनके किराए से ही छात्रावास के बिजली पानी की व्यवस्था की जाती है। नोटिस के बाद दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। हम पीढ़ियों से यहाँ मिठाई की दुकान लगाकर रोजी रोटी चला रहे हैं, ऐसा कहना है लोगों का। अब कहाँ जाएंगे? ट्रैफिक जाम तो छात्रावास के सामने वाली रोड पर ज़्यादा रहता है, वहाँ पर कार्यवाही की जाए। नोटिस के बाद दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। प्रशासन बीच का रास्ता निकालकर हम दुकानदारों को राहत प्रदान करे, ऐसा कहना है महेंद्र जागीर का, अंगिरा मेडिकल्स का। हाँ जी, आप अपना पक्ष रखिए। मैं नरेंद्र कुमार, प्रबंधक जागीर छात्रावास सीकर। ये छात्रावास की जगह राव राजा श्री कल्याण सिंह जी ने समाज के पुरखों को उस समय बच्चों की स्कूल और छात्रावास के लिए डोनेट की थी और इस छात्रावास का भूमि पूजन भी राव राजा कल्याण सिंह जी व महारानी साहिबा ने किया था। और राव राजा कल्याण सिंह जी बहुत ही बड़े दानवीर और भामाशाह राजा थे, जिन्होंने सर्वप्रथम हमारे छात्रावास में एक कमरा बनाकर भी डोनेट किया। तब से लेकर आज़ादी से पहले से लेकर और राव राजा जी द्वारा ये ज़मीन देने से लेकर आज तक ये समाज का और दूसरे समाज के लोग जो बच्चे सब सीकर में पैसा खर्च नहीं कर सकते, उन गरीब छात्रों के लिए यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और ये छात्रावास आज़ादी से पहले से चल रहा है और उस समय के हमारे पुरखों ने समाज को और आगे बढ़ाने के लिए तथा बच्चों के यहाँ रहने के खर्चे के पूरे करने के लिए बाहर कुछ दुकानें भी बनाई थी। उन दुकानों के खर्चे से यहाँ बिजली पानी का खर्चा चलता है और यहाँ पर दूर दूर के बच्चे पढ़कर शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तो प्रशासन से यही निवेदन है कि इस छात्रावास को जो आपने अतिक्रमण का एक नोटिस भेजा है, उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके समाज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन पर विचार करके और हमारी बात को सुने। और ये समस्या भी है, भाई ट्रैफिक की समस्या भी है, लेकिन दोनों पक्षों को सामने रखते हुए हमारे छात्रावास के पक्ष को भी सुने और इस छात्रावास की जो भी है वो हम प्रशासन के साथ हैं। आप अपना पक्ष रखिए। आप अपना पक्ष रखिए इसके बारे में। मैं महेंद्र जागीर, प्रोप्राइटर अंगिरा मेडिकल्स, तो जो जागीर बोर्डिंग की जो दुकानें हैं उसमें प्रोप्राइटर हूँ। और अभी प्रशासन की तरफ से हमें नोटिस मिला है। नोटिस के आधार पे हम यहाँ से, ये हॉस्पिटल बहुत वर्षों पुराना है, राव राजा कल्याण सिंह या सबसे ये बच्चों के, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए संस्था के नाम से ज़मीन दी गई थी, उसी पे हम लोग काबिज हैं। दुकानें हमने यहाँ पे किराए पे ले रखी है। और अभी क्या नोटिस मिलने के बाद में दुकान वालों की सबसे रोजी रोटी का सब संकट आ गया है। और दूसरी बात है, हमारे दुकानदारों के रोजी रोटी का संकट आने के साथ साथ में यहाँ जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चों के लिए कि बिना पैसे लिए हम ये दुकानदार, हमारे जो किराए के पैसे आते हैं, किराए के पैसों के हिसाब से यहाँ की जो छात्रावास चलता है, हम उनसे कोई चार्जेस वगैरह लेते नहीं। सर्व समाज के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और उसी गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए सब पूरा का पूरा जो किराएदार हैं उन्हीं के पैसों से इनका काम चलता है। हमें प्रशासन का पूरा सहयोग करते हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चों का भी कोई हॉस्टल में रहने वाले बच्चों का भी कोई नुकसान नहीं हो
और हमारे जो दुकानदारों की जो रोजी रोटी है, करीबन 30-32 दुकानें, उनका भी कोई नुकसान नहीं हो, वो प्रशासन जैसा भी चाहेंगे, हम प्रशासन का सहयोग करेंगे। हाँ जी, आप बताइए, आपको क्या कहना है? मैं आनंद रेस्टोरेंट का ओनर आनंद कुमार सैनी। हम वीडियो से यहाँ धंधा कर रहे हैं। हमारे परिवार का गुजर बसर का यही एक साधन है और कोई दूसरा कोई चारा नहीं है। गवर्नमेंट इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ये ध्यान रखे कि यहाँ 50 परिवार हैं, उनके पीछे 2-2 परिवार और मानो तो 150 परिवार के लगभग लोग यहाँ से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही हमें बिना मतलब ही नोटिस दे दिया गया। हमारे सामने काफ़ी जगह पड़ी है और सामने इतना ट्रैफिक भी नहीं रहता। विपरीत साइड में गवर्नमेंट की जगह है, वहाँ से भी वो ले सकते हैं। उनको उधर कुछ नहीं बोल के हमें ही केवल नोटिस दिया गया है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए प्रशासन थोड़ा संज्ञान में ले। और हम गरीब लोग हैं, सब हमारे जीवन यापन कर रहे हैं इधर। हमसे कम 150-200 परिवार चल रहे हैं, वो सब बिना जीविका के हो जाएंगे। उनका थोड़ा हित देखते हुए प्रशासन ध्यान दे। और गरीब बच्चे हैं हमारे दुकान के ऊपर छात्रावास बना हुआ है, उसमें रहते हैं। उनका जीवन यापन हमारे उससे चलता है। हम उसमें भी किराया देते हैं, उस किराए से ही जीवन यापन चलता है छात्रों का। तो गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। इससे मतलब लगभग 500-700 परिवार प्रभावित होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरा ध्यान रखे और हमें परेशान करने की वो पूरी न करें। और इधर हमारी तरफ कोई भीड़ नहीं रहती है, केवल ट्रैफिक है तो सिर्फ 30 पहिया वाहनों का है जो इधर आके हमारे सामने लगा लेते हैं। हम तो दुकान के बाहर कुछ रखते भी नहीं है। कस्टमर खड़े होते हैं तो वो भी कहते हैं यार ये ऑटो वाले इधर आके खड़े कर लेते हैं, हमें आने ही नहीं देते हैं। और उनको ट्रैफिक को हटा के और पूरी जगह को नाप के देख लें। कल्याण सर्किल पे जो दूरी है उस दूरी को देखते हुए हमारे इधर तो कम से कम 80 फुट की दूरी है और गवर्नमेंट 80 फुट की दूरी चाहती है, वो पूरी हमारी तरफ है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से हम मांग करते हैं कल्याण सर्किल पे जो दूरी है उसको नापें। उससे अगर कम हो तो वो आराम से हमें तोड़े या परेशान करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम वहाँ से ज़्यादा दूरी हमारे बीच में, फिर भी हमें परेशान किया जा रहा है और उनको कुछ कहा नहीं जा रहा है। पीछे जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं तोड़ रहे हैं, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ परेशान किया जा रहा है। और कम से कम 500-700 परिवार प्रभावित होंगे। प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे के पूरा ध्यान दे और इन ट्रैफिक व्यवस्था को अगर सुचारू करना है तो ऑटो वगैरह सब जैसे हटाए। और हमारी तरफ तो इतनी भीड़ भी नहीं रहती, उस तरफ गवर्नमेंट की जगह है उससे हायर किया जाए। जो कोर्ट की जगह है, कैंटीन की जगह है, उसमें से जगह ले ली जाए और पूरी नाप के देख लें आराम से। गवर्नमेंट जो हाईवे है उसकी दूरी मान रहा है 80 फुट, जो पहले का नोटिस दिया हुआ उसमें 80 फुट दूरी मान रहे हैं। वो दूरी हमारे बीच में अभी इस समय है। उसको छोड़ के अगर उस 80 फुट के दायरे में अगर कुछ आता है तो दोनों तरफ से आधी ली जाए। ऐसे नहीं कि केवल हमें ही परेशान किया जा रहा है, उस तरफ कोई कुछ नहीं किया जा रहा है। ना उसको कोर्ट को कुछ कहा जा रहा है, ना जो सैनिक बोर्ड है उसमें कुछ कहा जा रहा है। इसलिए मेरी प्रशासन से यही विनती है, कल्याण सर्किल की जो कल्याण सर्किल से जो आते हैं उस दूरी को देख के, उस दूरी के पर्याप्त यहाँ दूरी नहीं है तो आप कार्रवाई कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है हमें। लेकिन आज से मेरे पिताजी छोटे थे तब से यहाँ दुकान चला रहे हैं, हम सबको उन्होंने बड़ा किया है। अब हमारे बच्चे उनसे पल रहे हैं, हमारे और जो दुकानदार हैं उनके सबके बच्चे पल रहे हैं। लेकिन इसके बाद वो जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? इसके अलावा उनके पास कोई जीवन यापन का कोई साधन नहीं है। कृपया प्रशासन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करे।